हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हो? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट्स में जाओ, पहले बताओ कि कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। मेरी तो ऑलमोस्ट 1 वीक से अच्छी नहीं चल रही है। मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है 1 वीक से, सच बताऊं तो। और जैसे पता है आप लोग को, मैं घर गई थी दिवाली के लिए, तो मैंने वहाँ पे जाके फुल ऑन मस्ती की और कुछ नहीं किया। यस, जो मैं टारगेट लेके गई थी वो भी मैंने नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ, पर कोई ना, अब आ गई हूँ वापस तो अच्छे से करूँगी। फुल ऑन अच्छे से करना पड़ेगा, मुझे कवर अप पूरा करना पड़ेगा। और आप लोग का कैसे चल रहा है? आप लोग गए थे दिवाली पे घर? कैसे कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, आप लोग भी बताओ मुझे। और आज तो मैं लाइब्रेरी भी गई थी। वो जो जो घर से बाहर रहता है और वापस आता है घर, तो फिर वो मुझसे रिलेट कर पाएगा कि जब घर से आओ तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता। मेरा तो नहीं कर रहा। मैं लाइब्रेरी गई थी और बैठी थी, मतलब मैं पढ़ भी रही हूँ पर नहीं पढ़ रही, दिमाग में मेरे कुछ और चल रहा है, वो फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में ज़रूर किस किस के साथ हो रहा है ये सब चीज़ें। सो यस, आज मैं लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पे मेरी सारी बुक्स पे इतनी धूल, इतनी सारी धूल, और पूरे डेस्क पे धूल। मैंने पूरा साफ़ किया, उसके बाद पूरा सेटअप किया अपना डेस्क, देन मैंने स्टार्ट किया। तो आप लोग जैसे देख पा रहे हो, मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर आज मैंने उसको किया। तो आप लोग में बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो पॉलिटी कर रही थी, ज्योग्राफी में कहाँ से आ गई? तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं पॉलिटी भगा रही थी, खुद से कर रही थी, तो फिर उसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं पॉलिटी कर रही थी उसी में करती रह जा रही थी, तो मेरे और सारे सब्जेक्ट सफ़र कर जा रहे थे, जिसके कारण कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा था। टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी और इन टोटल नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा है कि मैं जो सर करा रहे हैं एक एक लाइन से अच्छे से, मैं सर के साथ ही चलूँगी, पर अच्छे से करूँगी विद रिविजन्स, क्वेश्चंस, एवरीथिंग। तो मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं सर के साथ अभी कर रही हूँ, जैसे सर कराएंगे वैसे वैसे करती जाऊँगी। फ़िलहाल तो ज्योग्राफी में सर ने ऑलमोस्ट 13-14 लेक्चर्स करा दिए हैं मेरे ख्याल से। और नवंबर के फर्स्ट वीक में सर की ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी, मैंने उनका देखा था शेड्यूल, और पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा था। सो फिर मेरा टारगेट तो अभी यही है कि मैं सर का पेस मेंटेन कर लूँ, मतलब सर से जैसे सर आ रहे हैं, मतलब सर के साथ चलूँ, ऐसा। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी वो जो 10-12 लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, और मैं कर लूँगी, ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी करूँ, अच्छे से करूँ, लेकिन मुझे भागना नहीं है। अब मुझे अच्छे से करना है और बस करना है अच्छे से। और आप लोग कैसे कर रहे हो? पॉलिटी कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट किए हो जीके में? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ़िलहाल जैसे मैंने आज फर्स्ट लेक्चर लिया सर का, तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे मज़ा भी आई। सर ने अच्छे से पढ़ाया और इन डिटेल पढ़ाया। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे 3.0 था, 3.0 का मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर तो लिया नहीं था, इसी से ली हूँ पहले, पर मेरे पास फैटमैन एज यू ऑल नो। तो फिर सर जो बता रहे थे, तो कुछ कुछ चीज़ें फैटमैन में अभी जो पढ़ा रहे हैं सर, तो एडअप हुई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको, और आप लोग कर लेना। मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ कुछ चीज़ें ही ऐड ऑन करनी है और आराम से आप कर सकते हो। स्टिकी नोट्स में लिख के पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल से लिख सकते हो, पेन से भी लिख सकते हो। थोड़ी थोड़ी स्पेसेस हैं, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो। मैंने तो लिखा है, जैसे लिखा है अभी आपको दिखाती हूँ आगे। इंग्लिश और रीजनिंग मैं आज नहीं कर पाई, मेरा मन भी नहीं कर रहा था और मेरा हुआ भी नहीं, मैं इसी में रह गई, करती रही, पर मुझे पता है कि इससे काम नहीं चलेगा। और मैं ट्राई करूँगी कल से, मंडे से, कि मैं प्रॉपरली अच्छे से करूँ। और या आई विल ट्राई। और यही सब चल रहा है अभी इंग्लिश में। आप लोग बुक वकैब किससे कर रहे हो? ब्लैक बुक से कर रहे हो कि जैसे रानी मैम का बैच लिया तो समुद्र मंथन से ही कर रहे हो? ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। और या मैं आप लोग को बता रही थी ना कि कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। देखो मैंने देखो ऐड ऑन किया, पेंसिल से लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिख रही हो तो अच्छे से विजिबल नहीं है, पर ये देखो, ये पोर्शन, जैसे एक पोर्शन था सोलर फ्लेयर्स का, वो वाला फैटमैन में नहीं था, पर सर ने आज पढ़ाया था प्रॉपरली, तो फिर मैंने देखो इसमें लिख के पेस्ट कर दिया है।
और एक लैग्रांज पॉइंट का था वो भी, और आदित्य L1 मिशन, वो सब सारे पॉइंट्स उसमें नहीं थे। तो फिर सर ने खुद भी लास्ट में बताया था कि ये फैटमैन में नहीं है, आप लोग ऐड ऑन कर लो। मतलब आप लोग को ऐसा भी नहीं टेंशन लेने की जरूरत है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास ये नहीं, मतलब फैटमैन में ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सर खुद ही बताएंगे उस वक्त। और सर ने बोला भी था कि मैं खुद ही ऐड ऑन कराऊंगा, जहाँ पे तुम लोगों को मतलब बताना होगा मुझे कि फैटमैन में नहीं है, ये वाला टॉपिक लिख लो, ऐसा। तो खुद ही लास्ट में बताएंगे, तो फिर आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप खुद ही पढ़ोगे तो फिर इधर उधर पलटोगे तो खुद ही आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो आप लोग अच्छे से वो भी कर सकते हो। राइट नाउ मैं रीजनिंग भी मुझे स्टार्ट करनी है, और इंग्लिश भी अच्छे से करनी है। और ये मैं मैथ्स करना स्टार्ट कर दी हूँ। और मैथ्स में जैसे आप लोग को पता है कि मेरा 3 लेक्चर का शायद बैकलॉग लगा था, जिसमें से मैंने आज 1 कर लिया है, 2 और हैं वो भी कर लूँगी मैं। और मंडे मतलब कल ही, तो मैं पहले पुराने वाले लेक्चर्स ही करूँगी, पर देखना 1-2 दिन में सर के बराबर आ जाऊँगी मैं अच्छे से। और उसके बाद मुझे प्रॉपरली अब जो सर करा रहे हैं वैसे करूँगी मैं। और सैटरडे संडे रिवीजन मुझे करना पड़ेगा, और जो टेस्ट होंगे वो भी दूंगी। अब सेक्शनल मॉक्स दूंगी, क्योंकि नंबर सिस्टम में ऑलमोस्ट मैं 9th लेक्चर कल करूँगी। हाँ, तो फिर 9 लेक्चर हो गए, तो फिर मैं ऑलमोस्ट तो शायद 20 लेक्चर तक जाएगा, सर ने एक बार बताया था। तो फिर मुझे अब इसके सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर मैं इसका ये दूंगी, सेक्शनल मॉक दूंगी इसमें का, और ये करूँगी। मैथ्स में तो प्लान सेट है कि ऐसे करूँगी। और आप लोग बताना मैथ में कहाँ पहुँचे हो, कौन सा चैप्टर कर रहे हो, और किस टीचर से कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, ओके। और मैथ्स का ही सिंपल था। आप सब लोगों ने मैथ्स में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में मॉक टेस्ट, मतलब सेक्शनल मॉक्स, क्योंकि अभी तो हुआ ही नहीं होगा आधे से ज़्यादा चैप्टर्स, तो फिर सेक्शनल मॉक्स ही दे रहे होंगे आप लोग भी ना। तो फिर मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं किया है, अब मैं जब दूंगी आप लोग को बताऊंगी भी क्या क्या कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, ऐसा वैसा। तो फिर आप लोग बताना। इसमें देखो मैं वही नोट्स बना रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हो? मैं तो कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ कि जैसे 1 लेक्चर ले रही हूँ, तो फिर मैं सोच रही हूँ क्या ही जा रहा है, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा कहाँ ही हो पाता है 1 लेक्चर में। तो फिर अच्छे से नोट डाउन कर लूँ इसी वक्त, क्योंकि जब रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। तब क्या मैं लैपटॉप खोल के इधर क्वेश्चन देखूंगी, इधर ही करूँगी, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए एक जगह, मतलब एक प्लेस पे अच्छे से नोट्स मेंटेन हो जाएगी, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए मैं तो नोट्स भी एक तरह से बना ही रही हूँ प्रॉपरली, नो क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मैथ्स में, मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। मैं सर की स्पीड बढ़ा के देखती हूँ, कभी कभी मैं 3x पे भी देख लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। और क्वेश्चन नोट सर की क्लास के साथ साथ ही क्वेश्चन नोट करती हूँ और क्वेश्चन भी करती रहती हूँ। इसमें तो यही चल रहा है। इसमें इजीली हो जाता है, क्योंकि सर आराम से पढ़ाते हैं। तो फिर आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि नोट डाउन करते हो कि नहीं करते हो क्वेश्चन आप, ऐसा वैसा। सो मैं करती हूँ। मुझे लगता है आप लोग को भी करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। लास्ट में रिवीजन के टाइम मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कर ले रही हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि क्या कैसे कर रहे हो, वाओ। एंड यस, आज मुझे आप लोग को एक बात बतानी है कि मैं गगन सर की वीडियो देख रही थी, एक उन्होंने कोई पोस्ट की थी, CGL 2025 का आंसर की रिलीज हुई है ना। तो फिर वो सर बता रहे थे कि जो बच्चे मतलब TCS पैटर्न पे मॉक्स दे रहे थे, उनके जो 160-170 प्लस आ रहे थे, वो अभी उनके 100 तक आ गए मार्क्स, मतलब 100 तक आ रहे हैं, ऐसा हो गया है। और सर बता रहे थे कि मोस्टली ऐसा हुआ है कि जो बच्चे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर रहे थे इंग्लिश में, और वही इंग्लिश में अब उनका 20-30 नंबर आ रहा है। मतलब मुझे इस बात ये मतलब लग रहा है कि हम लोगों को किसी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं लेना है, सबको एक साथ लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी कि मैं एक सब्जेक्ट कर रही थी तो उसी में रह जा रही थी, तो फिर मैं और दूसरे सब्जेक्ट को टच ही नहीं कर पाती थी, और ऐसे मेरी टू डू लिस्ट नहीं हो पाती थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और मेरे दिमाग में चलता रहता था, कुछ मतलब नहीं हो पा रहा था। तो फिर मुझे अब अच्छे से करना है, और जैसे सर करा रहे हैं वैसे करूँगी।
और सब कुछ करना है हम लोग कोई भी चांस नहीं ले सकते किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोग खुद ही देख रहे हो, सर बता रहे थे, इससे यही पता चल रहा है कि सारे सब्जेक्ट्स अपने जगह ही बहुत अच्छा अच्छा रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अच्छा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और सबको साथ लेके चलना है। इंग्लिश में मुझे वोकैब स्टार्ट करना है, लर्न करना, मेरा वो हमेशा छूट जाता है, पर मुझे वोकैब अच्छे से स्टार्ट करना है, लर्न करना, और इंग्लिश अच्छे से करनी है, रीजनिंग भी करनी है, मैथ्स भी करना, जीके भी करना है, सब कुछ अच्छे से करेंगे हम लोग। आप लोग बताना, आप लोग वोकैब कर सके, आप लोग कितने वर्ड्स याद करते हो पर डे और कैसे याद करते हो? कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने देखा था जब आप लोग को स्ट्रैटेजी बताई थी कि इतने वीडियो, इतने 20 सिनोनिम, 20 एंटोनिम, ऐसे 20 OWS ऐसे ऐसे करके याद करते हो, कि दो दो चीज़ लेके चलते हो कि पहले इतना सिनोनिम याद कर लूँगा, इतना एंटोनिम याद कर लूँगी, ऐसा? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसे कर रहे हो आप लोग, और इंग्लिश पे कौन से चैप्टर पे हो आप लोग? मैं तो नाउन कंप्लीट कर ली थी, और अब शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैम स्टार्ट करवाई थी। मैं थोड़ा पीछे थी, आप लोग को बताई थी ना, लेट ज्वाइन की थी। अभी तो मैंने देखा था एक दिन मैम ने वर्ब तक करा दिया है। सो मैम भी अपने स्पीड में चल रही हैं, मुझे भी मैम को कैसे भी करके जल्दी से करना है, उनके तक पहुंचना है। मैथ्स में तो यही चल रहा है, आप लोग को बताई हूँ। नेक्स्ट वीक का यही टारगेट रहेगा मेरा कि अच्छे से मैथ्स करूँ, मैथ में सर के साथ आ जाऊँ और अच्छे से वही रिवीजन करूँगी, क्वेश्चन करूँगी, लेक्चर्स अच्छे से लिखूँगी, नोट्स अच्छे से बनाऊँगी जैसे प्रॉपर्ली होता है, वो करना है मुझे। जीके में एज़ यूजुअल ज्योग्राफी नवंबर के फर्स्ट वीक में, जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया, ख़त्म हो जाएगी और पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मुझे कैसे भी करके कम से कम हाफ तो कंप्लीट कर ही लेना है। अब मुझे उसमें अपने आप को अपना पेस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे हूँ। तो फिर ये करना है, ज्योग्राफी करूँगी अच्छे से, देन इंग्लिश भी मुझे अच्छे से करनी है। वोकैब तो अब मुझे डेली लर्न करनी है कैसे भी करके। आप लोग बताओ ना कि आप लोग कैसे कर रहे हो, आपने आप से पूछा है। और क्या बचा? रीजनिंग मैं तीनों सब्जेक्ट कर लूँगी पर रीजनिंग छूट जाता है। रीजनिंग में मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन करने का ट्राई करूँगा। वो जो रिविजन कर रही थी मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, सच बताऊँ तो जो कॉपी खोल के अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके कर रही हूँ, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है वो करना। आप लोग मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए इसमें, क्योंकि मुझसे वो नहीं हो पा रहा, मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा है वो चीज़। पर मुझे पता है कि मुझे करना पड़ेगा, पर हाँ मैं ट्राई करूँगी, अब वो भी स्टार्ट करूँगी अच्छे से। और हम लोगों को अच्छे से करना है क्योंकि टाइम नहीं है। अभी देखो हम लोग अगस्त में बात कर रहे थे, देन अभी अक्टूबर भी चला गया, नवंबर आ गया, देन दिसंबर, देन जनवरी, भाई अगला साल आ गया, पता ही नहीं चल पाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो आया था ये जनवरी, देखो अगला साल आने वाला है। हे भगवान। सो आप लोग भी कमेंट में अभी तुरंत बताओ कि आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मैं डेली टू डू लिस्ट पोस्ट करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जब सुबह डेली पोस्ट करती हूँ कि ये करना है, अब मैं शाम को आके बताऊँगी भी कि मैंने कितना किया इन रियल में, तो फिर ज़्यादा सही रहेगा, मेरे माइंड में भी रहेगा कि हाँ यार बताना है। सो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। मोस्टली ज़्यादा लोग नहीं कमेंट करते हैं, एक दो लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है हाँ। तो अब मैं शाम को आके पक्का बताऊंगी, ट्राई करूंगी कि हाँ भाई मेरा इतना हुआ है। आप लोग भी आगे कमेंट करना, ओके? हम लोग मिल के करेंगे, अच्छे से करेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। पर हम लोग को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये बात है। ओके, सो ये हमारी मैथ्स की नोटबुक है, कैसी लग रही है आप लोग को बताना। तो मैथ में आपको दिखा रही हूँ इसमें कि मेरे कितने वीडियोस बचे हुए हैं, इसमें ऐसे रहता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मैंने आपको जो दिखाया था, अब पीडीएफ मिलने लगी है, वो सब चेंज हो गया था, कहाँ था क्या नहीं। जो व्यू नाउ दिख रहा है वहाँ से आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है। ये जो 2 लेक्चर दिख रहे हैं इसमें मेरे नहीं हुए थे, यही करना है। सो या शाम को मैं निकली बाहर, अभी भी बहुत सारी जगह लाइट्स लगी हुई है ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने क्लिप ले ली। और आप लोग बताना मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या अच्छा लग रहा है वो भी बता देना। और यहाँ पे कितना सूदिंग लग रहा था, इतना सही लग रहा था, इसलिए मैंने वीडियो ले लिया। और जो भी प्रॉब्लम लगी
तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में, आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो या फिर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगी आप लोग को रिप्लाई देने का, या फिर यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं कमेंट्स देखती हूँ, मैं रिप्लाई कर देती हूँ ऑलमोस्ट सबका। सो थोड़ा सा वेट करना, मैं कर दूँगी। सो या ये पीजी हमारी इतनी सुंदर सजी हुई थी, मैंने आप लोग को दिखाया, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। वाओ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, आप लोग चिंता मत करो, हम लोग साथ में अच्छे से करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।